सक्सेस एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो आपका एग्जाम कराया गया था 22 दिसंबर 2021 को, उसमें जो हिंदी का पेपर था उसका सटीक उत्तर कुंजी के साथ लेकर आया हूँ। संपूर्ण व्याख्या हम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो यूपीपीएससी यही का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जीएस और हिंदी का सिलेबस है एकदम सेम सिलेबस है दोस्तों, कोई पैटर्न बदला हुआ नहीं है। तो यूपीपीएससी यही वाले स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा होगा। यूपीपीएससी एक नज़रिए से ये वीडियो आपका वरदान साबित होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न आपका पूछा, कपीस कपीस शब्द युग्म इनमें से सही अर्थ क्या देता है। तो जो दूसरा कपीस है इसका अर्थ होता है बानर, हनुमान या सुग्रीव, जो भी आप रख लें। और पहले कपीस का अर्थ होता है मटमैला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है, मटमैला और सुग्रीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से अर्थ नहीं है पूछा है। तो आपको बता दें मदार, तांबा और स्फटिक ये तीनों अर्क के अर्थ होते हैं, लेकिन पारा जो है वह नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें परि धन इच्छा बराबर परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, परिधन इच्छा इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें दोस्तों आपका दीर्घ संधि है, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा है, शहर और शहर शब्द युग्म का इनमें से सही अर्थ है। तो शहर का अर्थ होता है सवेरा और शहर का अर्थ नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो अपरिमित जो होता है वह आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जितने भी उत्तर हैं सटीक उत्तर हैं, कोई भी प्रश्न या उत्तर ऐसा नहीं बताया जा रहा है जो आपका गलत हो, क्योंकि दोस्तों ये आपके यूपीपीएससी एक एग्जाम के नज़रिए से इन प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर रिपीट हो जाए। तो इसके नज़रिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। छठा नंबर का प्रश्न आपका, तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर आपको ये समझना था, प्रश्न ये कह रहा था कि जो शब्द दिए गए हैं सभी तो शब्द तत्सम के ही युग्म दिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा युग्म है जो गलत है। तो आपको बता दें पहला जो ऑप्शन अंगरक्षक और अछोट ये तो है तत्सम शब्द है। अंगरक्षक की बात करें तो अगर इसका तद्भव आप देखेंगे तो इसका अंगरखा तद्भव होता है, मतलब अंगरक्षक आपका तत्सम शब्द है और अछोट भी आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि अछोट का अर्थ होता है मतलब तद्भव शब्द होता है अखरोट। तो तत्सम युग में ये अंगरक्षक और अछोट है। और बी जो आपका है ये दोस्तों अमी जो है ये आपका तद्भव है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अमी का जो तत्सम होगा वो आपका होगा अमृत, और अद्रक जो दिया ये तो राइट दिया, ये तो सही है, लेकिन अमी का जो तत्सम होगा वो आपका होगा अमृत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ये युग्म गलत है। और ग्रंथि है ये दोस्तों तत्सम रूप है। ग्रंथि का जो तद्भव होता है गांठ होता है, और गरगर का भी जो तद्भव होता है वह गागर होता है, मतलब सी आपका तत्सम युग्म है। और एकादश और गोपाल भी आपका तत्सम रूप है, क्योंकि एकादश का तद्भव 11 होता है और गोपाल की बात करें तद्भव की तो ग्वाल होता है। तो तत्सम की अगर नज़रिए से देखें युग्म को लेकर तो यहाँ पर अमी और आद्रक ये गलत है दोस्तों, ये सही युग्म नहीं है। अमी का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया, अमी का अगर तत्सम देखेंगे तो अमृत होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया व वाक्य है। तो एक तरीका दिए गए वाक्य से क्या या किसको से प्रश्न कीजिए। अगर आपका प्रश्न बन रहा है, आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है तो जानिए वह सकर्मक है, नहीं हो रहा है तो वह आकर्मक है। जैसे पहला ऑप्शन श्याम सोता है, श्याम क्या सोता है, किसको सोता है, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, आकर्मक है। विद्यार्थी लिखता है, क्या लिखता है, किसको लिखता है, पत्र लिखता है, किसी को लिखता है, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। चिड़िया उड़ती है, क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, जी बिल्कुल गलत है। बच्चा रोता है, क्या रोता है, किसको रोता है, मतलब डी भी गलत है। विद्यार्थी लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, किसी को लिखता होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अनवधान शब्द का विलोम होगा। तो आपको बता दें, अनवधान का अर्थ होता है जो सावधान न हो। तो दोस्तों इसका जो विलोम होगा वो आपका होगा सावधानी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। सावधानी या सावधान जो भी ऑप्शन में होता सही होता, तो सावधानी है, तो सावधानी आपका राइट आंसर होगा। 9वें प्रश्न की बात करें, इनमें से तद्भव और तत्सम का युग्म अशुद्ध है, मतलब एक ऐसा युग्म दिया गया है जो तद्भव तत्सम का युग्म नहीं है। तो आपको बता दें, जो रहट है और अरहट है ये गलत है। यही नहीं, बाकी ओश ये तद्भव है, और श्या ये तत्सम है, सही है। काढ़ा क्वाथ ये भी सही है। उपटन उर्धतन ये भी सही है, लेकिन रहट और अरहट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न आपका था, निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बता दें, गुहा, दरी और गह्वर ये तीनों गुफा के पर्यायवाची हैं, लेकिन विजन नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विजन का अर्थ होता है एकांत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विष्णु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर वैष्णव शब्द बनता है। तो आपको बताता, विष्णु में जब आप अप्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका वैष्णव हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों प्रत्यय लिया गया है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। 12वां प्रश्न, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर युयुत्सु जो है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो आपको बता दें, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, यही वाक्य आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। बी देख लेते, मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, अपने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर मैं स्वेच्छा से आया हूँ का अर्थ हो जाता मैं मतलब अपनी स्वेच्छा से आया हूँ। तो यहाँ पर अपने का कोई अर्थ नहीं, स्वेच्छा से आने का मतलब होता है अपने आप खुद से आना। तो बी तो गलत है। अब आपके साथ उचित न्याय होगा। न्याय का अर्थ ही होता है दोस्तों, तो उचित से क्या मतलब, न्याय का अर्थ होता है उसके साथ सही चीज़ करना। तो उचित का कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पर आपके साथ न्याय होगा ये होता। तो बी सी भी गलत है। डी आपका देख लेना, आज वर्षा होने की संभावना की जा रही, क्या मतलब, अगर यहाँ पर आज वर्षा होने की संभावना है तो डी ये आपका मतलब डी भी गलत है, लेकिन तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, यही आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अपादान का अर्थ होता है अलगाव का, जहाँ बोध हो वहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा। यथाशक्ति जी ये तो नहीं है। सड़ागति भी नहीं है, वज्राहत भी नहीं है, लेकिन चोरभ्यम, चोरभ्यम मतलब चोर से आपको भय लग रहा है, तो वहाँ पर आपको अलगाव का बोध किया जा रहा है। जब जहाँ कहीं पर अगर भय का बोध हो तो वहाँ पर भी अलगाव ही लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में अच्छा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो अच्छा शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपने अच्छा किया जो वहाँ नहीं आए, जी नहीं इसमें नहीं है। अच्छा तुम घर आओ, ये भी नहीं है। अच्छा है वह आज नहीं आया, ये भी गलत है। यह काम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बहुत देखिए पर विशेषण का काम कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 16वां प्रश्न, इस कोष्टक में अंकित ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह, इनमें से एक नाम गलत है, वह क्या है। तो विस्मरण, हंसपद और काकपद ये तीनों हैं, योजक चिन्ह नहीं। योजक चिन्ह का जो अर्थ होता है वह ऐसे होता है, योजक चिन्ह इसी तरह होता है। जो जब आप माता पिता लिखते हैं, जो द्वंद्व समास वाला होता है, माता पिता जब आप यहाँ लिखेंगे तो माता लिखेंगे, यहाँ पर पिता, तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यही आपका है, मतलब इस चिन्ह का नाम योजक चिन्ह नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 17वां प्रश्न, विलोम शब्दों दृष्टि में से युग्म अशुद्ध है। तो आपको बताते हैं आतप निरातप ये सही है, उदय अस्त ये भी सही है, घरा छिचला ये भी सही, लेकिन कुटिल जटिल ये नहीं। कुटिल और जटिल का अर्थ दोनों सेम ही होता है, इसका हो जाता है सरल, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 पर इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है पूछा है, तो उसके हाथ से कलम गिर गई, अलगाव हो गया, ये तो है। पतझड़ में पीपल के पेड़ से पत्ते झड़ने लगते, ये भी है। वह कलम से लिखता है, जी इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। डी है, नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है, तो घृणा जहाँ पे हो, भय हो, वहाँ पर भी अपादान कारक ही होता है, तो डी भी आपका जो है वह अपादान कारक है, लेकिन राइट आंसर पूछा नहीं है, तो सी वह कलम से लिखता है। यहाँ पर करण कारक होगा, जो सी है वह कलम से लिखता है, सी के द्वारा यहाँ पर करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 19वां प्रश्न, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु
इस वाक्यांश के लिए में से एक सही शब्द नहीं है पूछा है। तो थाती, अमानत और धरोहर ये तो है। रिक्त का अर्थ होता है उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को हम रिक्त के नाम से जानते हैं। ये जो प्रश्न है रिक्त है, ये यूपीपीएससी का जो एग्जाम प्रीवियस ईयर हुआ था वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो आपको बता दें दुर्व्यवहार में आपका दुर उपसर्ग है एक, वी उपसर्ग है और एक अ उपसर्ग है, ये 3 उपसर्ग हैं और हार आपका जो है वह मूल शब्द है। तो 3 उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो आपको बता दें संग्रहित नहीं होता, ये तो गलत है। संग्रहित होता है। हिरण्यकश्यपु नहीं होता, ये भी गलत है। हिरण्यकशिपु होता है, ये आप नोट कर लीजिए। अंतर्धान, ये ही सही है दोस्तों, अंतर्धान ही जो है वह शुद्ध वर्तनी शब्द है। और डी, ये भी नहीं होता, अपन होती नहीं होता, ये इस तरह लिखा जाता है अपन हनुति, ये है ये जो शुद्ध शब्द है। तो आपका शुद्ध शब्द पूछा है तो सी आपका राइट आंसर, अंतर्धान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, अंडे का शहजादे इस मुहावरे का सही अर्थ है? तो अंडे का शहजादा मतलब छोटे से किसी वस्तु का अगर आप शहजादा बने हुए मतलब अनुभवहीन व्यक्ति हैं। ऑप्शन में जो आपका सी वह राइट है। अगला प्रश्न, निकार्थक शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है? तो आपको बताया सरोवर, समीर और लहर, ये तो नहीं है, लेकिन बगीचा का अर्थ होता है आराम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है? तो श है जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है, जो आपका ये है ये आपका ऊष्म व्यंजन है, लेकिन जो य र ल व है यही आपका अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न आपका था, दान की बच्चियों के दांत नहीं देखे जाते। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों है बी ऑप्शन, मुफ्त के माल में दोष नहीं देखे जाते, ऑप्शन 20 का राइट है। तो ये रहा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो आपका पेपर कराया गया था 22 दिसंबर 2021 को, उसका जो हिंदी का पार्ट है सटीक उत्तर के साथ। ये उत्तर दोस्तों वरदान साबित होगा यूपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है आपका हाल ही में, उसके लिए ये जो आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में ही समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह भी है इसमें। तो चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक, अगला अपडेट आपको जल्दी करा दिया जाएगा। जय हिंद।